आइए जरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस and it has two parts. We have to find the equivalent capacitance in the two cases between points A and B. This is the case first, this is case second. The distance between the two plates is D and the area is A. बीच में से लाइन ड्रा करेंगे, हाफ करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा. यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया है, 3 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन मीडियम टू दैट ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इन वैक्यूम व्हेन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द वैक्यूम. सो एक्चुअली यहाँ पर जो हमारे पास कैपेसिटेंस है बढ़ जाती है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिड्यूस कर देता है. इफेक्टिव internal electric field is reduced by the dielectric and therefore the ability to store the charge is increased. So this K depends on frequency, temperature, humidity and density. Now let us come to the numerical part. That is, in case of this diagram you can see this distance is D, area is A, area आधा हो जाता है. So this C1 is equal to, you can say K1, this is you can say A epsilon 0 upon D. देखिए यहाँ पर एरिया K1 हमारे पास दिया 4 और A आधा हो जाता है एप्सिलॉन 0 और D हमारे पास वही रहता है 2 2 जा 4. तो C1 इज इक्वल टू ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. नाउ लेट अस कम टू C2. दिस इज K2 एंड दिस इज A. एरिया यहाँ पर आधा हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा आधा हो जाता है और यहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये आधा हमने कर दिया है एरिया यहाँ पर ये. सो दिस इज K2 A बाई 2 एप्सिलॉन 0 और D भी हमारे पास कितना हो जाता है D बाई 2. सो दिस गोज ऑफ और ये वैल्यू आप पुट करेंगे. K2 की वैल्यू 3 है, सो दिस कम्स आउट टू बी 3A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. ये यहाँ से कैंसिल हो जाता है और K2 की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे. सो लेट अस कम टू C3. C3 इज इक्वल टू, अगेन यू राइट K3, दिस इज A एप्सिलॉन 0 और यहाँ देखिए एरिया हमारा आधा हो जाता है और डिस्टेंस दैट इज अगेन D बाई 2 और K3 की वैल्यू हमारे पास है 6 है. सो दिस गोज ऑफ, दिस इज 6A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. नो व्हाट यू ऑब्जर्व, अब देखिएगा यहाँ पर ये दो जो कैपेसिटर है दीज आर इन सीरीज. ये सीरीज में है, लगातार है. एक हमारे पास एंड A यहाँ पर है, B यहाँ पर है. सो दीज आर इन सीरीज. सो इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस है C इफेक्टिव, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3. देखिएगा अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं. C2 इंटू C3, इट यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 3A एप्सिलॉन 0 अपॉन D मल्टीप्लाइड बाई, आप यहाँ करेंगे ये दिस इज 6A एप्सिलॉन 0 अपॉन D एंड डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे हम. सो व्हाट वी विल गेट इसको ऐड करेंगे C2 को C3 को. C2 इज दिस इज, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, दिस इज A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर कॉमन आ जाता है ये 6. सो दिस गोज ऑफ, ये कैंसिल हो जाता है हमारे पास एंड वी आर लेफ्ट विद, ये देखिएगा 3A एप्सिलॉन 0 अपॉन D और ये हमारे पास आ जाएगा ये 18 है, यहाँ पर इसको 18 कर दिए, 3 6 जा 18 और ये 9 आ जाता है, 9 2 जा ये आ जाएगा हमारे पास ट्वाइस A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. So again you can see that this combination of C2 and C3 is connected in parallel with this capacitor first. So the final जो हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस देखिएगा पैरेलल के अंदर ये सीरीज का फार्मूला था, दिस इज 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखा मैंने और ये C1 की वैल्यू देख लीजिए 2A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4. दिस इज A एप्सिलॉन 0 अपॉन D. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि D जो डिस्टेंस है दैट इज divided actually in equally by the dielectrics K1, K2, K3 in 3 equal parts. So you can see all these capacitors, these are connected in, you can say सीरीज में सारे कैपेसिटर हमारे पास. ये सीरीज में आप देख सकते हैं ये C1, this is C2 and this is C3. So
द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, प्लस 1 बाई C3. सो 1 बाई C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 बाई C1. यहाँ पर देख लीजिएगा D/3 है और हमारे पास डिस्टेंस है और एरिया भी इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास वो आप बता सकते हैं एरिया इसमें प्लेट का जितना रहता है हमारे पास वो वी कैन राइट इट वेरी एक्यूरेटली. और इस केस के अंदर जो एरिया विल रिमेन द सेम एंड सो वी कैन राइट डाउन एरिया प्लेट का वही रहेगा. दिस इज फर्स्ट प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट. सो द यू कैन से कैपेसिटेंस इज K means 1. This is A epsilon 0 upon D/3. Similarly you can write down this is C2 आप लिखेंगे यहाँ पर ये A epsilon 0 और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3. दिस इज D/3 प्लस 1 बाई यहाँ पर लिखिएगा आप यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. दिस इज 6 A epsilon 0 upon D/3. सो एक्चुअली हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. कॉमन क्या लेंगे? 1 अपॉन आप लिखिए A epsilon 0 अपॉन D. सो वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म दैट इज दिस इज 1 बाई 3 प्लस 1 बाई you can say 9 and plus 1 by 18. So this comes out to be equal to, you can write down that is 3, ये देखिएगा LCM हमारे पास 18 आ जाता है. This is 6 plus 2 plus 1 and upon you can write down this is equal to 18 and of course this is A epsilon 0 upon D. So this is 9 by 18, that is 1 by, ये यहाँ पर इसको लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1 अपॉन A epsilon 0 अपॉन D एंड दिस इज 9 by 18, that is 9 2 जा. तो आप यहाँ लिखिएगा ये 2 हमारे पास यहाँ आ जाता है. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू विल गेट A epsilon 0 अपॉन D. आप और भी इसमें शॉर्टकट लागू कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टूल. यू विल हैव जस्ट टू सी कि वेदर द पोटेंशियल इज इक्वल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन और द चार्ज इज सेम अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. यहाँ ये हम सीरीज में लेंगे. देखिए यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है. कैपेसिटर फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरीज है. यहाँ पर ये देखिएगा ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में, लेकिन ऊपर प्लेट ये कंबाइंड है. दीज आर हैविंग द कॉमन पोटेंशियल. अगेन दिस प्लेट इज हैविंग द कॉमन पोटेंशियल. सो दिस कॉम्बिनेशन इज इन यू कैन से पैरेलल विद दिस फर्स्ट वन. सो वी कैन गेट दिस रिजल्ट. यहाँ इस केस में हम निकाल सकते हैं. क्वेश्चन इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बताया है और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है कैपेसिटेंस का. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.